तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो जियांग है उसने अपने जो बीस्ट होता है उसका यूज़ करते हुए जो मैसेजेस हैं वो पूरी की पूरी सिटी और कॉन्टिनेंट में फैला दिया होता है। और वो जो मास्टर है वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है, जो भी लोग आएंगे उन्हें आने दो, मैं उन सबको ही मार दूंगा। और वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए जियांग पे अटैक करने लगता है और जियांग जो है वो अपनी स्पीड का यूज़ करते हुए पीछे हटने की कोशिश कर रहा होता है। और वो कहता है मैंने जो उस बीस्ट को निकाला था उसके कारण जो मेरी जो सोल पावर है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुई है और मेरी पावर बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और वो मन में कह रहा होता है कि मुझे जो है एक नई ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा जब तक कि मुझे कोई यहाँ पे बचाने के लिए ना आ जाए। और उस मास्टर को पावर रिलीज़ करते हुए देख के सब लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर आखिर अब हम क्या करेंगे, क्या हम टाइम पे बच भी पाएंगे। तभी वहाँ पे जहाँ पे मास्टर अपनी पावर को रिलीज़ कर रहा होता है वहाँ पे एक स्वॉर्ड आके गिरती है और वो एकदम जियांग के सामने गिरी होती है। और वो स्वॉर्ड जितनी भी वाटर वाली पावर होती है उसको एब्जॉर्ब करने लगती है। वो भवंडर टाइप का खड़ा हो जाता है और हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जिसमें से एक जो है वो एक जो है वो मास्टर ही है। और आपने इस लड़की को जो उसके बगल में देख रहे हो उसको आपने पिछले भी एपिसोड में देखा था जिसने जियांग को ब्लड ब्लेड अलायंस में जो था वो ऐड करवाया था और उसे जो है वो टोकन दिया था उसमें ज्वाइन करने के लिए। तभी वो लड़का कहता है जो उस लड़की के साथ होता है, वो कहता है कि सी एम्परर सेक्ट वाले जो हैं वो मेरी ब्लड ब्लेड अलायंस के मेंबर्स को बुली कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, तुम जो हो क्या ब्लड ब्लेड अलायंस को कुछ नहीं समझते, क्या तुम्हें लड़ाई करने का प्लान है। और जियांग जो वो कहता है सच में वो तो यहाँ आ गई, ये तो वही फीमेल मार्शल आर्टिस्ट प्रिंसेस है जिसने मुझे ब्लैक आयरन मेडल दिया था शुरुआत में। और वो जो लड़का होता है सेंट के साथ वो कहता है ये तो ये लॉन्ग सॉन्ग है। और जो वी है वो भी कह रहा होता है कि जो हीरोज़ की लिस्ट है उसमें ये बंदा भी जीनियसों में गिना जाता है, ये जो है सिर्फ 20 ईयर का है और ये अपनी होली रियल में पहुंच चुका है। आज वो सारे सोच रहे होते हैं। और ये जो वुमेन है उसके बगल में, मैंने इसके बारे में नहीं सुना, पर ये जो वुमेन है वो भी सेंट रियल्म की कल्टीवेशन पे है। आखिर ऐसे बंदे का नाम जो है वो उस लिस्ट में क्यों नहीं है। और जो उस वी के साथ जो सेंट होता है वो कहता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, हमें जो है इससे बच के रहना होगा। अगर हमने इस पे हमला करने की कोशिश की तो मुझे डर है कि हमारी जो रिलेशनशिप है सी एम्परर क्लैन और ब्लड ब्लेड अलायंस उन दोनों में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। वी उन लोगों को जो है वो झुकते हुए कहता है कि मैं जो हूँ ब्लड ब्लेड अलायंस का साथी हूँ, हम तो यहाँ पे ब्लड ब्लेड अलायंस के लोगों की मदद करने के लिए आए थे। मुझे तो डर है कि हम लोगों के बीच में कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो गई हो यहाँ पे। और हम तो बस यहाँ पे जो ड्रैगन पवेलियन है उनको पकड़ने की कोशिश आए थे और शैडो राक्षस जो ट्रेटर्स हैं उनको यहाँ पे भगाने के लिए आए थे। और जियांग के जो भी दोस्त होते हैं वो कहते हैं ओए तुम कह रहे हो मिसअंडरस्टैंडिंग, तब से तो हम पे हमले किए जा रहे हो। और जो जियांग का जो दोस्त होता है वो कहता है कि मैंने जो है कभी भी तुम जैसे बास्टर्ड्स को नहीं देखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना बड़ा झूठ बोलने की। तभी वो जो मास्टर्स आए होते हैं वो लड़की और वो जो यंग मास्टर होता है 20 ईयर्स वाला वो कहता है कि सीनियर आप जो हैं वो ड्रैगन पवेलियन से हैं, है ना, क्या मैं गलत तो नहीं हूँ। वो कहता है कि हाँ बच्चे तुमने मुझे पहचान लिया। और वो मन में सोच रहा होता है कि इस बार तो मैं हार गया, हमें जो है यहाँ से जाना पड़ेगा नहीं तो हमें और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी वो जो प्रिंसेस होती है वो कहती है सीनियर आपकी जो आंखें वो बहुत ज़्यादा बुरी हैं, क्या आप हमारे लोगों को पहचान नहीं पाए, क्या आपको ये लोग इतने बुरे लग रहे हैं। और लगता है कि आपका जो यहाँ से जो बिज़नेस है वो जा चुका है, तो आपको नहीं लगता कि आपको ब्लड ब्लेड अलायंस के मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए और आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। और जो वी के साथ मास्टर होता है वो कहता है कि सॉरी फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं जो हूँ आपको अपनी गेस्ट के तौर पे रखना चाहता हूँ, क्यों ना आप हमारे साथ चलें। और वो वी को कहता है कि जल्दी से जो ब्लड ब्लेड अलायंस है उन लोगों को जो भी शिकार करने आए हैं उन सबको रोक दो और इनकी जो लिए जो है वो खातिरदारी का प्लान करो। मुझे जो डर है कि यदि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर फैल गई तो हमारे साथ जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। वी जो है वो कहता है ठीक है। तभी जो वो पहला वाला जो सेंट होता है वो कहता है कि ये मैटर जो है वो अब इस मौके पे आ गया, मैंने कितनी सारी चीज़ें जो थी इसके लिए प्रिपेयर करके रखी थी। और वो कह रहा होता है कि ये जो पर्सन है उसने सच में इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर दिया। ये जो ट्रिप थी मैंने सोचा था वो बहुत ज़्यादा आसान होगी, पर ये उतनी ज़्यादा आसान नहीं थी जितना मैंने सोचा था। और वो ये सब जो है वो जियान को देख के सोच रहा होता है। और उसके साथ जो लड़का होता है वो कहता है हाँ मैं भी ये बात समझ सकता हूँ। और वो मन में कह रहा होता है कि मैंने सिर्फ 3 ही जीनियस के बारे में सुना था जो कि ब्लड ब्लेड अलायंस की बैकबोन थी, पर ये आखिर ये अननोन डिसिपल है कौन सा ब्लड ब्लेड अलायंस का जो इतना ज़्यादा खतरनाक टैक्टिक्स को अपना सकता है। और ये जो स्नोई माउंटेन्स है लगता है कि मुझे वो वहाँ से आया है। और तभी हमें उस आर्चर को दिखाया जाता है। वो आर्चर जो है वो कह रहा होता है कि सॉरी
मैं जो हूँ कुछ नहीं कर पाया, पर वो अपने पास से एक और एरो निकालने की कोशिश करता है अपनी पावर का यूज़ करते हुए जो बची कुची होती है, और वो कहता है उस एरो से कि प्लीज़ कुछ तो करना, मैं जो हूँ चाहता हूँ कि मैं अपनी जो एम्प्रेस है उसके लिए कुछ ना कुछ तो करूँ। और वो उस एरो को शूट करने लगता है। फिर हमें जियान के दोस्त को दिखाया जाता है, वो जो है उसने लीडर को पकड़ा होता है और वो कहता है कि क्या क्या अभी हमारे लिए अंत है। जियान कहता है हाँ, अब तुम और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये जो ईस्ट सी डीमन जो डिज़ास्टर जो फैला था, ये बहुत ज़्यादा सीरियस वाली बात थी, और ब्लड ब्लेड अलायंस जो है उन्हें सी एम्परर सेक्ट की जो है वो मदद चाहिए ही होगी, ताकि वो जो है वो टियानवे एम्पायर के साथ कोऑपरेशन करके उन बीस्ट को मार सके। और हमने जो है यहाँ पे ज़्यादा बकर बकर की तो मुझे लगता है कि हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और वो जो प्रिंसेस होती है वो जियांग से कहती है कि तुम अभी भी यहाँ पे हो, मैंने तुम्हें बहुत टाइम से नहीं देखा, और तुम जो हो वो इतनी जल्दी तुम जो हो एम्परर रियल्म में पहुँच चुके हो। जियांग कहता है सिस्टर आप तो पहले होली रियल्म की पावर हाउस बन चुकी हैं, क्या आपकी जो बैक पे वो जो स्कार्स थी वो अभी भी बची हुई है कि नहीं बची हुई है। और दोस्तों ये स्कार वाला मामला आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, पिछले कुछ एपिसोड्स में, है ना। तो वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कहती है चुप हो जाओ। वो जो लड़की उसके साथ जो लड़का होता है वो कहता है मैंने सोचा था कि कुछ तो गड़बड़ है, अब मुझे पता चला कि सच में यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। और उस लड़के से कहता है कि आखिर आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। जियांग कहता है वेल मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्रिंसेस है उनको मुझ पर करस आ गया था, और इसलिए वो जो जब डेंजर में थी तो मैंने उन्हें बचाया था, और इसीलिए तो उन्होंने मुझे वो बैच दिया था। तभी वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है मैं नहीं जानती थी तुम्हें, मैं जो हूँ वो तो सिस्टर ल्यू ने मुझे मैसेज भेजा इसलिए मैं यहाँ पे आ गई, और मैं जो है वो न्यूज़ जो है वो कहीं और फैलने नहीं देना चाहती थी, और मैं वहीं पे बगल में थी इसलिए वो मुझे मिल गया न्यूज़, और मैं जो हूँ यहाँ पे खुद ही आ गई। और वो कह रही होती है कि मैं तो तुम लोगों को पहचानूँ भी ना, मैंने कितने सारे लोगों को ब्लैक आयरन साइन यानी कि बैच दिया है, और मैं क्या सबकी शक्ल याद रखूँगी। जियांग कह रहा होता है अरे यार मुझे तो लगा था कि आपको मुझ पर क्रश है, इसीलिए जो है आप ऐसी ऐसी बातें कर रही हो और आप मुझे बचाने के लिए आई हो। और वो जो उसके साथ लीडर होता है वो कह रहा होता है देख के तो उसे लग ही रहा है कि ये सच में उसका तुम पे क्रश है। तभी जियांग जो है वो सोच रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, जो सिस्टर लियो थी उन्होंने ही हमारे लिए मदद भेजा था, और दूसरी सिस्टर लियो कोई और नहीं वही मेड है ब्लड ब्लेड अलायंस की। और जियांग कह रहा होता है कि सिस्टर लियो को मुझे जाके ना थैंक यू करना पड़ेगा। तभी वो जो लड़का होता है जो प्रिंसेस के साथ आया होता है उसके पास एक बैज होती है, और वो बैज जो है वो चमकने लगता है, और वो लड़का कहता है कि ये जो न्यूज़ है वो हर जगह फैल चुकी है, हमें जो है वो यूसी सिटी में जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंचना होगा, और ये जो नोटिस है वो जनरल लीग पे पहुंचानी होगी, क्योंकि पवेलियन मास्टर जो है वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं यूसी सिटी में, और वो चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई हैं उनका एग्जैक्ट सिचुएशन बताएं। और वो एकदम परेशान होते हुए कह रहा होता है ये जो मैटर हुआ है इसका इम्पैक्ट जो है कहीं हमारे अलायंस पे ना पड़े, और हमारा जो अलायंस है बहुत ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाए। उसके बाद हमें शैडो रक्षास का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, वहाँ पे जो लड़की है वो अपनी ट्रेनिंग करके वापस आती है, और वो कहती है कि आखिर आखिर ये हो कैसे सकता है, जब तक कि मैं सेक्युलेशन में थी आखिर यहाँ पे हुआ क्या। और हमें शैडो रक्षास को दिखाया जाता है जो उसके सामने झुके हुए होते हैं, और वो लड़की कहती है शैडो रक्षास हम जो है किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे हमारी जो लॉर्ड है उसकी स्लीप को भगाने में, मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारी एम्प्रेस है वो जागे, तो इसके लिए हमें उन लोगों को मारना पड़ेगा। और हमें पता चलता है कि ये जो लेडी है वो शैडो रक्षास की मेडन है, और यही उन लोगों को सारी के सारी जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो देती है, और वो कहती है कि जो ग्रेट सिया है उनको गॉड ब्लेसिंग्स जो है वो प्रोवाइड हो। फिर हमें शैडो रक्षास को दिखाया जाता है, और वो लोग जो हैं वो एकदम प्रिपेयर हो रहे होते हैं। जैसे ही पूरी दुनिया को ये बात पता चली कि जो ग्रेट सिया है उसका जो टॉम्ब है वो रिकवर कर लिया गया है और सच में एग्जिस्टेंस में है, तो सारे के सारे लोग तैयार होने लगते हैं। और हमें वो जो किंग होता है टियांग फैंग काउंटी किंग, वो उसको दिखाया जाता है, वो भी कह रहा होता है कि मुझे जो है वो अपने प्रिंस की मदद करनी पड़ेगी, और मैं जो हूँ इस चीज़ के लिए वक्त खुद से जाऊँगा। और हमें एक और किंग को दिखाया जाता है, वो कहता है ट्रेजर, वो एक इम्पीरियल पैलेस होता है, वो कहता है कि मुझे जो है इस ट्रेजर की ज़रूरत नहीं है, अपनी जो डायनेस्टी है उसको अच्छा बनाने के लिए जल्दी से उस टॉम्ब को ढूंढो और उसको कम्प्लीटली सील कर दो। और उसका जो साथ जो होता है वो कहता है कि मैजेस्टी आप बहुत ज़्यादा समझदार है, आप जो करेंगे वही होगा। और हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में जो है वो वॉर होने वाली होती है जिया लेगेसी को बचाने के लिए। और फिर हमें जियांग को दिखाया जाता है, वो जो है वो ब्लड ब्लेड एयरलाइंस के हेडक्वार्टर पे आता है, और वहाँ पे जो है पवेलियन मास्टर होता है वो अपनी पावर को रिलीज़ कर रहा होता है,
और वो कहता है तुम लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा नर्व है, और उसकी जो इतनी ज़्यादा पावर होती है उसके कारण जितने भी वो लोग होते हैं वो सारे के सारे नीचे झुकने लगते हैं। और वो कहते हैं कि क्या ये प्रेशर जो है वो होली रियल्म की है, इस पर्सन की ब्रीथ जो है वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है। तभी वो प्रिंसेस और वो लड़का, वो कहते हैं मास्टर, उसके सामने नील डाउन कर लेते हैं। और वो लड़का मन में सोच रहा होता है ये जो मैटर है लगता है चीफ तक पहुंच चुका है, और हमारे जो लीडर हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं। और वो जियांग से कहते हैं, जो लीडर होते हैं, कि तुम ही हो जिसने जो ये न्यूज़ है उसको लोगों तक पहुंचाया है। मैंने सही कहा ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है कि तुमने ये कैसा क्राइम किया है? और जो उसका दोस्त होता है वो कहता है रुको। और जियांग बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है कि क्या हमारी गलती है? और वो प्रिंसेस कह रही होती है कि ये अभी भी खड़े होने के काबिल है इस प्रेशर में, ये तो सिर्फ 5th ग्रेड का है तब भी। और वो जो लीडर होता है वो कहता है हाँ ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में यहाँ पे कितना बड़ा केओस हो गया है, और तुम जो हो वो तुम्हें बहुत जल्दी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करनी पड़ेंगी। और जो जियांग है वो कहता है तो क्या हम लोग वहाँ पे जाके मर जाते? वो यदि हम इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ नहीं करते तो मेरे दोस्तों का क्या होता? और वैसे भी ये जो न्यूज़ है इसके चक्कर में आप लोगों को भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। और जियांग कहता है कि अगर ये मेरी गलती है तो ठीक है, ये डिसीज़न जो था वो मैंने लिया था, और इन लोगों की सारी पनिशमेंट जो है वो मैं लूँगा। तभी वो जो लीडर होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम जो है वो मेरी पूरी की पूरी प्रेशर को बर्दाश्त कर पाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। और उसके साथ जो लड़का होता है प्रिंसेस के साथ, वो कहता है एल्डर क्या आप सच में ये करने वाले हैं? और वो जो मास्टर होता है वो अपनी पूरी पावर को रिलीज़ कर देता है। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि जो मास्टर है वो जियांग के साथ क्या करने वाला है। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।